भगवत गीता दूसरा अध्याय सांख्य योग श्लोक नंबर 59। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं निरहारी निराहारी निराहारी मतलब इंद्रियों को विषय से हटाने वाले। ये निराहारी मनुष्य के भी विषय तो निवृत्त हो जाते हैं पर रस निवृत्त नहीं होते, तो आसक्ति निवृत्त नहीं होती, परंतु परम का अनुभव होने से इस स्थित प्रज्ञ मनुष्य का रस भी निवृत्त हो जाता है, अर्थात उसकी संसार में रस बुद्धि नहीं रहती। हाँ, तो भगवान ने यहाँ कहा, ये क्यों कहा कि इंद्रियों को विषयों से हटाने वाले मनुष्य की बात यूं क्यों कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि इसके पहले वाले श्लोक जो लास्ट टाइम हमने लिया था उसमें कहा था कि जिस प्रकार कछुआ अपने सारे अंगों को समेट लेता है, उसी प्रकार जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को बाहर से खींच के अंदर की तरफ मोड़ लेते हैं उनको स्थित प्रज्ञ बताया था। पर इस श्लोक में कह रहे हैं कि सिर्फ इंद्रियों को विषयों से हटाने से उनकी रस बुद्धि तो नहीं जाती। हाँ, बाहर से इंद्रियां अंदर मुड़ जाती हैं पर अंदर में जो आसक्ति है वो निवृत्त नहीं होती। तो निराहारी शब्द आया है। निरा आहार मतलब आहार के बिना, तो इंद्रियों के लिए विषय क्या है? आहार है। तो यहाँ पर इंद्रियों को विषयों से हटाने वाले साधक के लिए निराहारस्य शब्द आया है। मतलब जिसने इंद्रियों को विषयों से हटा लिया है, कछुओं वाला एग्जाम्पल, उसके विषय तो निवृत्त हो जाते हैं पर व्यक्ति के अंदर जो रस बुद्धि है, सुख बुद्धि मतलब आसक्ति जो है वह नहीं जाती। तो वह स्थित प्रज्ञ नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसकी इंद्रियां जो हैं अभी वश में नहीं है। मतलब सुकुड़ तो ली उसने अंदर की ओर, पर अंदर आसक्ति है, इसलिए कभी भी इंद्रियां वापस जा सकती हैं। तो संसार में से अलग अलग मनुष्य होते हैं, अलग अलग स्वभाव और आदत वाले। कुछ होते हैं जिनको विषयों के प्रति राग ही बहुत कम रहता है, तो वे लोग जल्दी से निवृत्त कर लेते हैं इस आसक्ति का। या किसी किसी की जो अभ्यास की तीव्रता होती है वो बहुत फास्ट होती है, तीव्र गति वाले होते हैं, उनका भी इन रसों से वैराग्य शीघ्र ही हो जाता है। पर बाकी मेजॉरिटी जो लोग हैं जिनका वस्तुओं, पदार्थ, व्यक्तियों से बहुत राग होता है, जैसे राग विषयों में, इन सबको एक शब्द बोल दिया विषयों में, तो उनके लिए विषयों का त्याग कर देने पर भी उनकी रस बुद्धि तो अंदर बनी ही रहती है, वो नहीं जाती। तो ये जो रस बुद्धि है ये कैसे जाएगी, तो इसके बारे में बताते हैं। पर पहले हम ये समझ लेंगे कि ये रस बुद्धि है क्या, ये पैदा कैसे हो जाती है। तो उसके बारे में भाष्यकार लोग बताते हैं कि जब किसी भी वस्तु पदार्थ, या हम अपने अपने एक्सपीरियंस से भी समझ लेते हैं कि जब किसी भी वस्तु पदार्थ का हम सुख उठाते हैं, मतलब भोग करते हैं, तो उस वस्तु की, व्यक्ति की एक सत्ता या एक महत्वता हमारे मन में बन जाती है। और इस सत्ता और महत्ता से मन में भोगों के प्रति एक सूक्ष्म खिंचाव या लगाव बन जाता है, और इसी का नाम होता है रस। एक लगाव पैदा हो जाता है अंदर उस वस्तु के या व्यक्ति के प्रति, और उसको कहते हैं रस। अब जैसे किसी को एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे किसी को रुपयों का लालच है या किसी को खाने पीने का बहुत शौक है, और उसको वह रुपया या खाने पीने वाले को खाना भोजन अच्छा स्वादिष्ट मिल जाए, तो उसको अंदर ही अंदर एक बड़ी खुशी होती है, और कि मुझे तो ये मिल मिल गया या मिलने वाला है, उसी को कहते हैं रस। और वो अपना रुपया या भोजन भोगने के बाद वो व्यक्ति क्या कहता है कि बड़ा ही मजा आ गया, मतलब जो चाहिए था, अंदर रस जो उबल रहा था वो उसको मिल गया, मतलब उसकी तृप्ति हो गई। तो वो कहता है बड़ा मजा आ गया, तो उसको भौतिक पदार्थ बाहर से मिल गया और अंदर का जो रस था उससे वो शांत हो गया। अब ये जो रस रहता है उसको मजा तो आ गया उस टाइम, पर ये जो रस रहता है ये हमेशा जो उसको तृप्त फीलिंग हो रही है, मजा आ रहा है, वो कुछ ही टाइम के लिए आता है, उसके बाद वो खत्म हो जाता है। उसके बाद उसको सिर्फ उसकी स्मृति हो जा रहती है कि ऐसा भोग किया था तो ऐसा उसका आनंद आया था। और इसी रस का जो रस का जो स्थूल रूप है, इसी को बोलते हैं सुख आसक्ति। तो इस, या राग बोल दो।
राग, अटैचमेंट हो गया, मुझे वो चाहिए, उसका वैसा मुझे स्वाद आया था, वो मुझे वापस चाहिए। तो उसकी तरफ उसका ये जो रस है वो खींचने लगता है विषयों की तरफ। तो यहाँ समझने की बात ये है कि जब तक व्यक्ति के पास रस बुद्धि रहती है, तब तक वो प्रकृति का गुलाम रहता है, क्योंकि उसकी इंद्रियां वश में नहीं है। पर जब उसकी रस बुद्धि निवृत्त हो जाती है, या ये वृत्ति रस वृत्ति निवृत्त हो जाती है, मतलब अब उस मनुष्य में राग द्वेष नहीं है विषयों के प्रति, तो अब ये मनुष्य सुख के लिए प्रकृति का गुलाम नहीं बनेगा, प्रकृति की गुलामी नहीं करेगा, वो प्रकृति के परवश नहीं रहेगा या पराधीन नहीं रहेगा, वो अपने आप में स्वतंत्र रहेगा। तो जब तक मन में भोगों की सत्ता और महत्ता रहती है, तो कब तक रहती है सत्ता और महत्ता? जब तक हम अज्ञानी रहते हैं, जब तक हमें बोध नहीं रहता, तब तक हमें हमारे मन में विषयों की सत्ता और महत्ता रहती है, और भोगों में रस बुद्धि रहती है। तब तक हम, तो जब तक हमारे में भोग बुद्धि रहती है, तब तक हम परम से दूर रहते हैं, क्योंकि हम इस संसार में लिपटे हुए हैं। हमें भगवान या परम का कहाँ याद है, हम अभी पूरा अपना एंजॉय कर रहे हैं संसार में। तो ये सब होता, हम परम से दूर क्यों है, उसका एक ही हम आंसर हमेशा बोलते हैं, अज्ञानता के कारण। क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि ये भोग कौन कर रहा है, ये भोग जो मुझे हो रहा है, अंदर से खिंचाव हो रहा है, वो किसको हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो क्योंकि हम स्वयं को जानते ही नहीं, इसलिए हम उसी में पड़े रहते हैं और हमारी ये भोग वृत्ति बढ़ती जाती है। तो ये कैसे भोग या रस बुद्धि निवृत्त कैसे होगी? तो इसी श्लोक में बोला है, परम दृष्टवा निवर्तते। तो कह रहे हैं परम दृष्टा बन जाओ परम के। अब परम दृष्टा मतलब परम को तो हम नहीं देख सकते, तो हम किसको देख सकते हैं? प्रकृति को देख सकते हैं, हम अपने स्वयं को देख सकते हैं। तो हम इस दोनों के दृष्टा बन जाएं, स्वयं के और संसार। तो जैसे हम एक बार तो भगवत गीता पढ़ ही चुके हैं, तो एक जो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग आता है, जिसमें बोलते हैं क्षेत्रज्ञ, जिस जो मैं सबको देख रहा हूँ वो पूरा क्षेत्रज्ञ है, और देखने वाला क्षेत्रज्ञ है। जो मैं जिसको देख रहा हूँ वो क्षेत्र है पूरा बाहर का, और जो देखने वाला है वो क्षेत्रज्ञ है, देखने वाला। तो ये जो दोनों है, क्षेत्रज्ञ मतलब मैं खुद, और क्षेत्र ये जो बाहर का पूरा संसार है, इन दोनों को, या तो ये बोल दो प्रकृति को और अहम को, मतलब अपने आप को हम, मैं खुद स्वयं देख लूं। तो वो कैसे देखेंगे? प्रकृति को तो हम देख लेते हैं अपने स्थूल चक्षुओं से, अब अपने आप को कैसे देखेंगे? अपने आप को अपन अपनी सूक्ष्म दृष्टि से देखेंगे। हम अपने आप से थोड़ा ऊपर उठेंगे और अपने को और प्रकृति को दोनों को देख लेंगे। और जब हम इन दोनों को देख लेंगे, मतलब जान जाएंगे, तब हम ये समझ जाएंगे कि ये रस बुद्धि या सुख बुद्धि जो है, ये हमारे शरीर की है, ये शारीरिक है, ये प्राकृतिक है, ये मेरी नहीं है। मैं तो इन दोनों से अलग हूं, ये ऊपर उठ गया, इन दोनों का मैं दृष्टा हूं। तो जड़ से हम थोड़ा सा ऊपर उठ जाएंगे, हमारी चेतना थोड़ी शुद्ध हो जाएगी, हम थोड़ा परम के करीब आ जाएंगे। जैसे ही हम ये जान जाएंगे कि ये जो रस बुद्धि है, ये जड़ है, शारीरिक है, प्राकृतिक है, और ये जानने से ही मेरी रस बुद्धि निवृत्त हो जाती है। तो ये जो रस बुद्धि है, ये नाशवान रस बुद्धि होती है। और जो अविनाशी रस बुद्धि होती है, मतलब जो हम परमात्मा के साथ, ये स्वयं को जब हम जान लेते हैं, उसमें जो हमें रस आता है, उसको कहते हैं अविनाशी रस बुद्धि। और जो ये नाशवान है, जो प्राकृतिक पदार्थों से होती है, उसको कहते हैं नाशवान रस बुद्धि। तो इस नाशवान रस बुद्धि की निवृत्ति होते से ही हमें अविनाशी रस की प्राप्ति हो जाती है, जागृति हो जाती है। तो जैसे ही हमारा अज्ञान मिटा, क्या अज्ञान मिटा? कि मैं ये प्रकृति नहीं हूं, जैसे ही मैं दृष्टा बन गया खुद का और प्रकृति का, तो मेरा अज्ञान मिट गया, मुझे बोध हो गया, मतलब कुछ समझ आ गई, मुझे मुझे जान गया कि जो रस बुद्धि है ये मैं नहीं हूं। तो जैसे ही बस जानने की देरी है, जैसे ही हम कुछ चीज जान लेते हैं, जैसे कोई चीज हम जान लेते हैं कि ये रास्ते पे हम जा रहे हैं, और जैसे ही पता चल गया कि ये रास्ता गलत है, तो हम क्या करते हैं? वहां से मुड़ जाते हैं, अपना रास्ता चेंज कर लेते हैं। तो बस जानने की देरी होती, जैसे ही हम जान लेते हैं कि रस बुद्धि मैं नहीं हूं, तो रस बुद्धि सूख जाती है। तो कहते हैं बोध होने से रस बुद्धि सूख जाती है, निवृत्त हो जाती है। तो बोध होता कैसे है? जैसे बताया,
अपने सत्संग से, विचार से, महापुरुषों के संग से, शास्त्रों के अध्ययन चिंतन से ही हमें ये बोध होता है। तो जब रस बुद्धि निवृत्त हो जाती है और जब व्यक्ति को भोगों की प्राप्ति होती है, तब इस महापुरुष के मन में कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होते। तो ऐसा है ना कि रस बुद्धि तो नहीं है, पर सामने तो सब चीजें आएंगी, हम प्रकृति में रहते हैं तो उसको भोगों की प्राप्ति भी होगी बाहर से। पर जो ये मनुष्य है जिसकी रस बुद्धि अब निवृत्त हो गई है, उसके मन में कोई विकार उत्पन्न नहीं होते। कौन से विकार? राग द्वेष उत्पन्न नहीं होता। और राग द्वेष रहते ही नहीं तो उसको अपनी उसके जो अंदर मन है या रस बुद्धि अंदर है ही नहीं, तो कौन खींचेगा उसको बाहर? तो रस बुद्धि उसकी पूरी निवृत्त हो गई, तो उसके अंदर कोई विकार नहीं बचा। तो भोग सामने आएंगे पर खिंचाव कुछ नहीं होगा, कारण कि रस बुद्धि निवृत्त हो गई है। और रस बुद्धि निवृत्त हो जाने से अब वह अपने सुख के लिए किसी विषय के पास जाता नहीं। तो एग्जाम्पल के लिए बताते हैं, ये बहुत सटीक एग्जाम्पल तो नहीं है, फिर भी जैसे पशुओं के आगे हम सोना चांदी रखें या कोई भी विपरीत लिंग का पक्षी भी रखें, तो उसके लिए वो लोभ नहीं करेगा, क्योंकि उसको सोने चांदी की कोई वैल्यू ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है। पर जो बोधवान होता है उसको तो सोना चांदी सब प्रकृति के बारे में नॉलेज रहता है, फिर भी उसके अंदर वृत्ति पैदा नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर उस वस्तु या व्यक्ति की सत्ता या महत्ता अब नहीं है, वो सत्ता महत्ता उसकी समाप्त हो गई है। तो इस प्रकार पशुओं का एग्जाम्पल दिया है जस्ट हम कंपेयर करने के लिए। तो ये जो प्राकृतिक रस रहता है ये नाशवान रहता है, जैसे बताया, ये ज्यादा देर तक टिकता नहीं है। जो रस बुद्धि है, तो भोगों के प्रति जो हमें रस रहता है वो ज्यादा देर तक टिकता नहीं है। उसको पुस्तकों में तात्कालीन बोला है, तात्कालिक होता है। तो जैसे हम देखते हैं ना, कोई भी वस्तु व्यक्ति का जो हम सुख लेते हैं, चाहे वो रुपये का हो, भोजन का हो, शारीरिक हो, कोई भी सुख, ये सिर्फ कुछ समय ही रहता है और बाद में नहीं रहता। उसकी बाद में सिर्फ हमें स्मृति भर रहती है। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, भूखे को भोजन मिलने पर जो रस आता है, तो जो शुरू में रस रहता है वह रस हर निवाले के साथ कम होता चला जाता है और पेट भरने के बाद बिल्कुल भी रस नहीं रहता ना। परंतु कहते हैं पर जो अविनाशी रस होता है वो कभी कम नहीं होता। तो नाशवान रस का भोग करने से क्या होता है, जैसे प्रकृति का भोग करने से राग, भय, क्रोध, द्वेष, शोक, ये सब रहते हैं, ये सब विकार पैदा होते रहते हैं। और ये विकार जो है हमारे में और हमें भोग में लगाए रहते हैं। जैसे राग हुआ तो द्वेष भी होगा, तो हर चीज हमारे में लगी रहेगी, लालच ही रहेगा, जो भी रहे चलता रहेगा, और हम उसको ही पूरा करने के लिए अपने आप को प्रकृति के अंदर ही रखेंगे, उसकी तरफ ही खींचते रहेंगे। पर जो अविनाशी रस होता है वो हमें स्वस्थ रखता है। कैसे? क्योंकि रस की उसमें निवृत्ति हो जाती है, तो अब उसमें कुछ भी भोगने के लिए, अपने सुख के लिए वो भोगता नहीं है। और इसी को आगे के श्लोक में बताते हैं कि रस की निवृत्ति ना हो तो क्या आपत्ति है, ये अगले श्लोक में बताते हैं। तो नाशवान जो रस है वो हमें रोगी बनाता है, क्योंकि उसमें विकार पैदा हो जाते हैं, भय होता है, हमें राग द्वेष होते हैं, शोक लगता है और इससे हम बीमार हो जाते हैं। बल्कि अविनाशी रस जो रहता है हमें स्वस्थ बनाता है, क्योंकि हम इन सब द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं उसमें, और हम आत्मा के करीब या आत्म दिशा में चलने लगते हैं। तो आगे का श्लोक पढ़ते हैं, श्लोक नंबर 60। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। तो यहाँ बोलते हैं भगवान, हे कुंती नंदन या हे अर्जुन, रस बुद्धि रहने से यत्न करते हुए विद्वान मनुष्य की भी प्रमथशील इंद्रियां, प्रमथशील मतलब पीड़ा देने वाली इंद्रियां, उसके मन को बलपूर्वक हर लेती हैं। तो यहाँ विद्वान मनुष्य उसे बोला है जो स्वयं बड़े प्रयत्न करता है, हर एक काम बहुत ही विवेकपूर्ण तरीके से करता है, आसक्ति, फल की इच्छा का त्याग करता है। ऐसा मनुष्य, उसकी जो ऐसा मनुष्य, विद्वान मनुष्य, उसकी भी इंद्रियां मन को विषयों की तरफ खींच लेती हैं, मतलब वह विषयों की तरफ खींचा चला जाता है। इसका कारण यह है कि जब तक बुद्धि में परम प्रतिष्ठित नहीं
परम की प्रतिष्ठा नहीं होती, उसे विषय हैं और इंद्रियों के संबंध से सुख होता रहता है और उसको भोगों की स्मृति रहती है। मतलब विषय सामने आने पर इंद्रियां मन बुद्धि को जबरदस्ती विषयों की तरफ खींचकर ले जाती हैं। तो मतलब ये इंद्रियों में इतनी ताकत है कि रस विषयों के सामने आते ही वो मन और बुद्धि दोनों को बलपूर्वक खींच लेती हैं। तो इसलिए शास्त्रों में कहते हैं कि अभिमान नहीं करना चाहिए कि मेरे से तो हो गया, मैं जितेंद्रिय हो गया, क्योंकि कभी भी ये इंद्रियां जब तक रस बुद्धि सूखेगी नहीं, जब तक ये इंद्रियां हैं मन को बाहर खींच लेती हैं बलपूर्वक। अब ये जो रस बुद्धि को दूर कैसे किया जाए ये अब अगले श्लोक में बताते हैं। श्लोक नंबर 61। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो यहाँ कहते हैं कर्म योगी साधक उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके मेरे परायण होकर बैठे, आसीत मतलब मेरे पास बैठे, क्योंकि जिसकी इंद्रियां वश में है उसकी बुद्धि स्थिर है, मतलब स्थिर है मतलब परम में स्थित प्रज्ञ है। तो जो मन को हरने वाली इंद्रियां हैं उनको पूरा वश में करके उनको कभी भी विचलित ना होने देना और स्वयं मेरे परायण हो जाए, ऐसा भगवान कह रहे हैं। मेरे परायण होने का मतलब है कि परम की ही महत्ता और सत्ता रहे। मतलब मैं संसार नहीं हूँ, न ही संसार का हूँ। यह बोलना इसलिए आवश्यक है क्योंकि मनुष्य के मन में हमेशा अभिमान रहता है कि मैंने इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया, ये मेरा बल है, ये मेरी मेहनत है। तो यह जो अभिमान है, ये मनुष्य यह जो अभिमान है ये मनुष्य को उन्नति नहीं होने देता। इसलिए यहाँ पर भगवान ने मत परह कहा है कि ये जो मनुष्य शरीर तुझे मिला है, जो तेरा साधन में रुचि होना है, साधन में लगे रहना है, ये सभी भगवान की कृपा पर ही निर्भर है। पर मनुष्य अहंकार वश अपना ही मेहनत मानता है कि मेरे कारण हुआ, मेरे कारण हुआ, मैंने किया, ये मेरा पुरुषार्थ है। इसलिए भगवान को ये बोलना पड़ रहा है या ये बात आई कि मेरे परायण हो जा। अब यहाँ कह रहे हैं जिसकी इंद्रियां वश में हैं, जो मेरे परायण हो गया है, मेरे परायण हो गया है मतलब जो निष्कामी हो गया है, जो समता में आ गया है, मतलब अब उसकी रस बुद्धि निवृत्त हो गई है और वह स्थित प्रज्ञ है। अब यहाँ पर बोल दिया जिसकी रस बुद्धि निवृत्त हो गई है वो स्थित प्रज्ञ है। पर 59 नंबर के श्लोक में क्या कहा था? इंद्रियां विषयों से हट गई फिर भी उसको स्थित प्रज्ञ नहीं बोलेंगे क्योंकि रस बुद्धि वहां पर कायम है। और यहाँ कहा क्या कहा कि इंद्रियां वश में है, मेरे परायण हो गया है, तो इसकी रस बुद्धि निवृत्त हो गई है और यह स्थित प्रज्ञ है। तो निवृत्त होने का, रस बुद्धि निवृत्त होने का एक ही तरीका यहाँ बताया है, मेरे परायण हो जाए। मतलब आत्मा की और बढ़ जाओ, आत्मा से प्रेम हो जाए, आत्मा को ही अपना मालिक बना लो, संसार को अपना मालिक मत बनाओ। तो ये एक डायग्राम है, इससे हम दे समझ लेंगे। तो अहम मतलब ये मैं हूं और हमारे पास चॉइस है संसार और आत्मा की तरफ। तो संसार की तरफ जाएंगे तो हम बंधन में रहेंगे और आत्मा की तरफ जाएंगे तो मुक्त होंगे। आत्मा की तरफ जाना मतलब रहना हमको संसार में ही है, पर यहाँ पर हम कैसे रखेंगे संसार से अपना संबंध? आसक्ति वाला, निष्कामता वाला, समता वाला। तो यहाँ बताया भगवान ने कि मेरे परायण होने से रस बुद्धि निवृत्त होगी। अब आगे के 2 श्लोकों में बताएंगे कि परायण न होने से क्या होता है। मतलब अभी जो हम सब परायण नहीं हुए हैं तो हम सबके साथ क्या हो रहा है ये बताएंगे। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। श्लोक नंबर 63। क्रोधात् भवति सम्मोहः
सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो यहाँ भगवान बोल रहे हैं, विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति पैदा हो जाती है। आसक्ति से कामना पैदा होती है, और कामना मतलब पूरी न होने पर क्रोध पैदा होता है, और क्रोध होने पर सम्मोह हो जाता है, मतलब मूढ़ भाव। सम्मोह से स्मृति भ्रष्ट हो जाती है, और स्मृति भ्रष्ट होने पर बुद्धि मतलब विवेक का नाश हो जाता है, और बुद्धि का नाश होने पर मनुष्य का पतन हो जाता है, उसकी स्थिति वो अपनी स्थिति से गिर जाता है। तो यहाँ पर हम एक एक चीज समझेंगे कैसे ये पूरा हमारा पतन होता है। तो पहली लाइन आती है, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्त जायते, मतलब भगवान के परायण न होने से तो क्या होगा, भगवान का चिंतन नहीं होगा तो किसका चिंतन होगा, संसार का चिंतन होगा, विषयों का चिंतन होगा। कारण कि जो जीव है मतलब जो अहम है, उसके एक तरफ तो जैसे भी डायग्राम में बताया था परमात्मा है, आत्मा, और दूसरी तरफ है संसार। अगर वह परमात्मा का आश्रय छोड़ देता है, मतलब उस साइड देखता भी नहीं, अपनी पीठ कर लेता है, तब वह संसार का ही आश्रय लेगा और संसार का ही चिंतन करेगा, क्योंकि अब संसार के अलावा अब कुछ है ही नहीं उसके पास सोचने के लिए, विचारने के लिए। उसके पास कोई दूसरा विषय नहीं है, क्योंकि जो उच्चतम है उसे उसने छोड़ दिया। जैसे एग्जाम्पल बताते हैं कि जैसे डॉग एंड द मास्टर, एक जो कुत्ता होता है, कोई जो लोग अपने घर में पालतू कुत्ता रखते हैं, पेट रखते हैं, तो जब वो कुत्ता मतलब डॉग बोलेंगे, जब वो डॉग अपने मास्टर के साथ रहता है तो कितना रुबाब में रहता है, वो दूसरों कुत्ते पे भी भौंकता है ना। और यही जब कुत्ता अपने मास्टर का साथ नहीं लेता है, मतलब जो हम बाकी रोड पर ऐसे ही घूमते फिरते कुत्तों को देखते हैं, वो गली गली घूमते रहते हैं अपने भोजन के प्रबंध के लिए, और कहीं कहीं और कहीं वो घर के बाहर जो कूड़ा कचरा पड़ा होता है उसमें भी वो मुंह मारने जाते हैं, तो इधर उधर देखते हैं कि कोई मुझे मारने वाला तो नहीं है, फिर थोड़ा सा खाते हैं, कोई किसी के यहाँ वो मुंह डाल देता है तो लोग उसको मारने आ जाते हैं। वैसी हालत होती है इसकी। तो जब हम उच्चतम का साथ छोड़ देते हैं, मालिक का साथ छोड़ देते हैं, तो हम ऐसे दर दर की ठोकरें खाते हैं, परेशान होते हैं। तो इस तरह संसार के विषयों का चिंतन करते करते जिसने आत्मा का चिंतन छोड़ दिया, मतलब उच्चतम का साथ छोड़ दिया, तो विषयों में वो आसक्ति होती है, उसको राग पैदा हो जाती है, और आसक्ति होते ही मनुष्य उसका सेवन करने लगता है। और सेवन चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, उससे जो सुख मिलता है उससे विषयों में प्रियता हो जाती है। अब विषयों से जब प्रियता हो जाती है, क्योंकि उन विषयों से उसको सुख मिल रहा है, तो वो बार बार उसी का चिंतन उसको होने लगता है। अब उस विषय का सेवन करे चाहे ना करे, पर विषयों का जो राग पैदा हो जाती है अंदर, वो हमेशा रहती है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे आगे की लाइन में, कि पहले ये बोल दिया कि जब हमने उच्चतम का साथ छोड़ दिया, मतलब हमने जब संसार का ही साथ पकड़ा, महत्ता सत्ता उसी को दी, तो हमारे में एक राग पैदा हो जाती है, विषयों से लगाव पैदा हो जाती है, आसक्ति पैदा हो जाती है। और फिर आगे कहते संगात संजायते काम, मतलब राग से कामना पैदा हो जाती है। क्या कामना, कि मुझे वो भोग वस्तु मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, तो कामना पैदा हो गई। और फिर आगे कहते कामा क्रोधो, मतलब कामना के अनुसार वस्तु मिलती रहती है तो उसमें लोभ पैदा होता है, और कामना पूर्ति में कोई अड़चन आ जाए तो उस पर क्रोध आता है, तो लोभ और क्रोध आ गया। तो यहाँ बताते हैं भाष्यकार कि कोई भी कामना में बाधा आ जाए तब क्रोध पैदा हो जाता है। हम भी देखते हैं ना, हमारी जो कामना है और उसमें कुछ अड़चन आ जाए तो हमको क्रोध हो जाता है। जैसे इस एग्जाम्पल को उद्धृत किया हुआ है सभी पुस्तकों में, कि हम लोगों में, हम सभी मनुष्यों में विशेष करके जाति की, समाज की, गोत्र की, कुल की, या देश को लेकर, या अपनी अमीरी को लेके, या अपनी स्टैंडर्ड को लेके अपने आप में हमें बड़ा एक अच्छाई का या ऊंच नीचपन का एक अभिमान रहता है, और उस अभिमान में भी अपने अंदर हमें सम्मान आदि की कामना रहती है।
तो हम इस जात के हैं या हम इस समाज के हैं, इसका हमें अभिमान रहता है। और इस अभिमान का हमें अपने अंदर ही अंदर सम्मान मिल जाए, ये हमें कामना रहती है। और इस कामना में हमें बाधा पड़ जाए तो हमें क्रोध आता है। इसका बहुत सिंपल सा उदाहरण है, अभी हमारी अपनी जनरेशन तक तो इंटरकास्ट मैरिज में हमारे बच्चों ने कहीं किसी और से कर लिया, अपना समाज छोड़ के विवाह, तो हमें अंदर ही अंदर क्रोध आता है, हमें लगता है हमारा समाज ज्यादा अच्छा है, हम ज्यादा अच्छे कुल के और परिवार के। तो इस प्रकार ये कामना पूरी नहीं होती क्योंकि हमारे, तो हमें क्रोध आता है। तो कहते हैं जो कामना है वो रजोगुणी वृत्ति वृत्ति है, और जो सम्मोह है वो तमोगुणी वृत्ति है, और जो जो क्रोध है वो रजो और तमो के बीच की वृत्ति है। तो कहीं भी किसी भी बात को लेकर क्रोध आ जाए तो उसकी गहराई में यदि हम देखेंगे, उसके मूल में जाएंगे, तो कहीं ना कहीं हमें उस किसी चीज की राग है, इसीलिए हमें क्रोध आ रहा है, मतलब आसक्ति है। तो जैसे एक एग्जाम्पल तो अभी बता दिया, हमें अपने समाज से लगाव है, तो समाज के बाहर का कुछ होता है तो हमें क्रोध आ जाता है, क्योंकि हमें अंदर अपने समाज को लेकर आसक्ति है, इसलिए। वैसे ही जैसे कोई कानून के विरोध में काम कर रहा है तो ये देखकर हमें क्रोध आता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कानूनी नियम से हमें आसक्ति है या राग है। फिर अपमान करने वाले पर हमें क्रोध आता है, मतलब मान सम्मान में हमें आसक्ति है, राग है। फिर निंदा करने वाले पे हमें क्रोध आता है, क्योंकि प्रशंसा से हमें राग है, आसक्ति है। जो हमारे दोष दिखाता है उस पे हमें क्रोध आता है, क्योंकि निर्दोषता के अभिमान से हमें आसक्ति है या राग है। तो इस प्रकार ये श्लोक नंबर 62 में बताया कि कैसे हम क्रोध तक आ जाते हैं जब हमारे में विषयों के प्रति आसक्ति होती है। अब ये जो क्रोध है, ये क्रोध से मोह हो जाता है, सम्मोह होता है, मतलब मूर्ता छा जाती है। तो वास्तव में देखा जाए, कहते हैं कि काम, क्रोध, लोभ और ममता, इन चारों से ही सम्मोह होता है। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, काम से जो सम्मोह होता है उसमें विवेक शक्ति ढक जाने के कारण मनुष्य काम के वशीभूत होकर न करने लायक काम ही कर देता है। तो जब हम कामना वासना में डूबे होते हैं तो ना करने लायक भी हम काम कर लेते हैं। और क्रोध में जो सम्मोह होता है उसमें मनुष्य न करने लायक बर्ताव कर बैठता है। जब क्रोध होता है मनुष्य को, तो जो चीज नहीं बोलनी चाहिए वो भी हम बोल देते हैं, उल्टी सीधी बातें भी किसी और को बोल देते हैं। फिर तीसरा आता है लोभ। लोभ से जो सम्मोह होता है उसमें मनुष्य ये नहीं देखता कि मैं धर्म के पे चल रहा हूँ कि अधर्म पे, मैं सत्य पे चल रहा हूँ कि असत्य पे, ये नहीं देखता है और कपट कर बैठता है और लोगों को ठग लेता है। फिर चौथा बोलते हैं ममता। ममता से जो सम्मोह होता है उसमें समभाव न होने के कारण पक्षपात हो जाता है, जैसे मेरा बच्चा और किसी और का बच्चा। तो जैसे इस भगवत गीता के पहले श्लोक में ही राजा धृतराष्ट्र ने क्या पूछा, मेरे बच्चे और पांडव पुत्रों के बीच में क्या चल रहा है। तो पक्षपात, क्योंकि समभाव नहीं है। तो इन चारों से ही मोह होता है। पर भगवान ने क्रोध को ही यहाँ पर क्यों कहा, क्योंकि कहते हैं काम, लोभ और ममता में खुद के सुख भोग की ही वृत्ति रहती है, मतलब खुद का ही देखते हैं। पर जो क्रोध में होता है वो दूसरों का गलत हो जाता है, वो दूसरों को हानि या ठगी पहुंच जाती है। पर हम ये भी सोच सकते हैं कि क्रोध में ही इन्होंने तीनों बोल दिए, काम, लोभ और ममता। तो इस दृष्टि से या तो ये समझ लो कि सिर्फ क्रोध ही, या तीनों चारों समझ लो। तो इस प्रकार यहाँ पर बताया कि कैसे क्रोध से मोह हो जाता है। फिर आगे बोलते हैं, आगे के जो शब्द हैं, जो सम्मोह आ जाने से स्मृति या याददाश्त जो है उसका नष्ट हो जाती है, विनाश हो जाता है। मतलब हमारे जो सद्विचार हैं, जो हमने कुछ निश्चय कर रखा होगा, या शास्त्रों से जो हमने अच्छी बातें सीख होंगी, उन सब का नाश हो जाता है। और स्मृति नाश होने से बुद्धि का जो विवेक है वो लुप्त हो जाता है, मतलब मनुष्य अब नया विचार या अच्छा विचार करने की उसमें शक्ति ही नहीं रहती। और बुद्धि के लुप्त हो जाने से मनुष्य अपनी स्थिति से गिर जाता है। तो ये सब होता है भगवान के परायण न होने से, मतलब संसार के चिंतन में ही पड़े रहने से ऐसा होता है। इसलिए भगवान के परायण होना ही सबसे बड़ी महत्व की बात है, यह सबसे बड़ी आवश्यकता है। तो यहाँ पे एक डायग्राम भी बनाया, उसमें देख सकते हैं हम।
तो ये सेकेंड अध्याय के 62 और 63 श्लोक में जो बोल रहे हैं, विषयों का चिंतन करने से आसक्ति उत्पन्न होती है, आसक्ति से कामना, कामना से क्रोध, जब कामना पूरी नहीं होगी तो क्रोध होगा, और पूरी हो जाएगी तो लोभ होगा, और उससे फिर मोह, मोह से स्मृति नाश होगी, स्मृति से बुद्धि, और बुद्धि से मनुष्य ही नष्ट हो जाएगा, मतलब उसका पतन हो जाएगा। तो इसलिए भगवान के परायण होना बड़ी आवश्यकता की बात बताई है। तो यहाँ पर जो विषयों का चिंतन करने की जो बात है, जो विषयों का ध्यान करे, मात्र का क्यों ध्यान हो रहा है उसको विषयों का, क्योंकि उसको विषयों के प्रति आसक्ति हो गई है, और राग से, मतलब आसक्ति मतलब राग, तो आसक्ति से काम, काम से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह से स्मृति नाश, स्मृति नाश से बुद्धि नाश, और बुद्धि नाश से मनुष्य का पतन। यह क्रम पूरा बता दिया है। यह जो पूरी श्रृंखला है, ये पैदा होने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता, फटाफट हो जाती है बिजली की करंट की तरह, और ये कहते हैं सभी वृत्तियां तात्काल पैदा हो जाती हैं और मनुष्य का एकदम पतन कर देती हैं। तो इस प्रकार इसका मतलब आसक्ति का इतना इम्पोर्टेंस बताया है कि हमें अनासक्त क्यों होना है। हम भगवत परायण या आत्मा की ओर या निष्कामता की ओर नहीं मुड़ेंगे तो हमारा पतन कितना जल्दी हो जाएगा। अब आगे के श्लोक में बताते हैं कि ये जो स्थित प्रज्ञ मनुष्य है ये कैसे चलता है, जो अर्जुन ने चौथा प्रश्न पूछा था कि स्थित प्रज्ञ कैसे चलता है। तो आगे भगवान बताते हैं श्लोक नंबर 64 और 65। राग द्वेष वियुक्तेस्तु विषयानीन्द्रियायैश्चरन् आत्मवश्यैर्विद्धेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। श्लोक नंबर 65। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। तो यहाँ कह रहे हैं भगवान, जिसका अंतःकरण अपने वश में है, राग द्वेष से रहित, अपने वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता हुआ वह अंतःकरण की निर्मलता को प्राप्त होता है। ये क्या बता रहे हैं, ये स्थित प्रज्ञ कैसे चलता है, मतलब जिसका अंतःकरण अपने वश में कर लिया है, जो राग द्वेष से रहित हुआ है, और राग द्वेष रहित होकर इंद्रियों को अपने वश में करके इंद्रियों का जो सेवन करता है उसका अंतःकरण निर्मल हो जाता है, मतलब प्रसन्नता को प्राप्त होता है। और अंतःकरण की निर्मलता प्राप्त होने पर साधक के संपूर्ण दुखों का नाश होता है, और ऐसे शुद्ध चित्त वाले साधक की बुद्धि निसंदेह बहुत जल्दी स्थित हो जाती है, स्थिर हो जाती है। तो क्या कह रहे हैं ये दो श्लोकों में भगवान, कि आसक्ति रहते हुए विषयों का चिंतन करने से पतन हो जाता है, बुद्धि का नाश हो जाता है। ये बात हमको समझ में आ गई, ये जो 62 और 63 में कही थी कि आसक्ति रहते हुए विषयों का चिंतन करेंगे तो पतन होगा, बुद्धि नाश होगी और मनुष्य का ही नाश हो जाएगा, मनुष्य का पतन हो जाएगा। पर यहाँ पर क्या कह रहे हैं 64 और 65 श्लोक में, आसक्ति न रहने पर विषयों का सेवन करने से उसका उत्थान हो जाता है और बुद्धि परमात्मा में स्थित हो जाती है। ये स्थित प्रज्ञ कैसे चलता है, ये उसका आचरण कैसे रहता है, इसके लिए बता रहे हैं। तो पहले बताते हैं विद्धि आत्मा, ये शब्द आया है, मतलब अंतःकरण को, मतलब मन को अपने वश में रखता है, मतलब आत्मा का आश्रय लिया है उसने, आत्मा के आश्रय में रहना। और कर्म योगी के लिए बहुत आवश्यक है कि वो आत्मा का आश्रय ले, मतलब वो अपनी बुद्धि का यूज करे, विवेक से चले, अपनी आसक्ति को छोड़े, लालच कामना को छोड़े, निष्काम भाव से रहे। विद्या आत्मा मतलब अंतःकरण को अपने वश में रखना। फिर शब्द आता है आत्मवैश्य, मतलब इंद्रियों को वश में रखना, मतलब इंद्रियों को राग द्वेष रहित होना। तो पूरा जो शब्द आया आत्मवैश्य राग द्वेष वियुक्ते इंद्रिय, मतलब राग इंद्रियां राग द्वेष से रहित रहे।
राग द्वेषी, क्योंकि यही राग द्वेष साधक के सबसे बड़े शत्रु होते हैं। तो इंद्रियों में जब राग द्वेष नहीं होंगे तो कोई भी चीज वो राग पूर्वक अपनाएगा नहीं और द्वेष पूर्वक किसी भी चीज का त्याग नहीं करेगा, और उसी को मुक्त कहा है। फिर शब्द आता है विषयांचरण, मतलब जिसका अंतःकरण अपने वश में है और जिसकी इंद्रियां राग द्वेष रहित हैं, मतलब अपने वश में की हुई हैं। जो ऐसा साधक है वो भी इंद्रियों से विषयों का सेवन तो करता है, सब व्यवहार करता है, पर विषयों का भोग नहीं करता। तो ये हमको समझ में आता है कि वो सभी व्यवहार सभी करेगा, सेवन सभी करेगा, पर भोग बुद्धि से नहीं करेगा। तो वो भोग बुद्धि को हटाने के लिए यहाँ पर ये दो शब्द आए, विधेयात्मा और आत्मवश। विधेयात्मा मतलब अंतःकरण, मतलब मन को अपने वश में करना, और आत्मवश शब्द मतलब इन शब्द का मतलब है इंद्रियों को अपने वश में करना। तो इन दोनों के करने से, मतलब अंतःकरण को अपने वश में करने से और इंद्रियों को अपने वश में करने से प्रसाद मिलता है। प्रसादम अधिगच्छति, मतलब राग द्वेष रहित होकर विषयों का सेवन करने से हमारा जो अंतःकरण है वो शुद्ध हो जाता है, प्रसन्न चित्त हो जाता है, स्वच्छता को प्राप्त होता है। तो क्या प्रसाद मिला कि हमारा अंतःकरण शुद्ध हो गया। तो यह जो एक प्रसन्नता, जिसको बोल रहे हैं अंतःकरण शुद्ध हो गया, यही प्रसन्नता शब्द आया है अंतःकरण शुद्धि के लिए। तो ये जो प्रसन्नता है अंतःकरण शुद्धि की, ये एक मानसिक तप बताया जाता है, जो शारीरिक तप और वाचिका तप से भी ऊंचा है। शारीरिक तप कौन सा, जो हम कर्म विधियां इतनी करते हैं, और जो वाचिका, जो शब्द और वाणी से हम नाम जप बोलो या भजन कीर्तन बोलो, ये सब जो तप करते हैं, इन दोनों तपों से ऊंचा ये मानसिक तप है, जहां हमारा मन जो है स्वच्छ हो जाता है, निर्मल हो जाता है, उसी को प्रसन्नता बोला है। इसलिए कहते हैं साधक को राग पूर्वक विषयों का सेवन नहीं करना और द्वेष पूर्वक विषयों का त्याग नहीं करना, क्योंकि इन्हीं दोनों राग और द्वेष से ही संसार के साथ संबंध जुड़ जाता है और हम उसी में बंध जाते हैं। फिर आगे कहते हैं, ये जो प्रसन्नता होती है, कौन सी प्रसन्नता, राग द्वेष रहित विषयों का सेवन करने से। अब राग द्वेष नहीं है और फिर विषयों का सेवन कर रहे हैं, और जो जो मन की जो स्वच्छता जो आ गई है, इस प्रसन्नता का भोग भी नहीं किया जाए, संग न किया जाए, तो यह जो प्रसन्नता है, ये जो शुद्ध चित्त वाली जो बुद्धि है, ये जल्दी ही स्थित हो जाएगी। तो जो शुद्ध निर्मल निर्मल मन है, उसका भी भोग नहीं करना है, मतलब सुख का भी भोग नहीं करना है, आनंद का भी भोग नहीं करना है। ये समझ में आया क्या है, जब गुणातीत होने में सतो गुण को भी हटाने की बात करते हैं, तो यहाँ जो सुख भोग हो रहा है, आनंद, उसका भी भोग नहीं करना है, तो जल्दी ही उसकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी। तो क्या बोला है, उसकी निसंदेही याशु पर बुद्धि पर्यवतिष्ठते, निसंदेही जल्दी ही उसकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी। स्थिर हो जाएगी मतलब आत्मा में स्थापित हो जाएगी। फिर कहते हैं आगे 65 श्लोक में, प्रसादे सर्व सुखा नाम, चित्त की प्रसन्नता प्राप्त होने से सभी दुखों की निवृत्ति हो जाएगी, सभी दुखों का नाश हो जाता है, दुख रहते ही नहीं। क्यों दुख नहीं रहते, क्योंकि राग ही मिट गया, और राग के कारण ही हमारे में कामना आ रही थी, और कामना आने के कारण दुख हो रहा था। तो राग ही मिट गई, मतलब आसक्ति ही मिट गई, तो दुख भी नहीं बचा। तो इस प्रकार राग द्वेष से रहित होने पर जो मन की सफाई हुई है, उस सफाई से दुखों का नाश हो गया है, दुख नष्ट होता है। तो बार बार हमें यही बात बताई जा रही है कि जितने भी हमारे दुख हैं, वे सब की सब प्रकृति के क्षेत्र के हैं, मतलब प्रकृति से आसक्ति के कारण जो शरीर पदार्थ से हमारे संबंध होते हैं, ये संबंध हम बनाते हैं सुख भोग की चाह से। सुख क्यों चाहिए, क्योंकि अभी हम परेशान हैं, हमें अपूर्णता होती है, इसलिए हमें सुख चाहिए। तो अब परेशानी या दुख का कारण हमें पता चल गया। क्या कारण है, कि हम आत्मा को छोड़कर प्रकृति को ही पकड़कर बैठे हैं। तो जितना हम प्रकृति से आसक्त रहेंगे, हम उतना दुखी रहेंगे। तो जब
अहम आत्मा की दिशा में चलने लगे तो वह हो गया मुक्ति का मार्ग। तो बात यह यहाँ पर समझ में आ रही है कि रहना हमको प्रकृति में ही है, पर बिना आसक्त हुए, बिना उसके गुलाम बने। मतलब प्रकृति को ही हमें सब कुछ नहीं मान लेना है कि प्रकृति ही हमारी मालिक है, ऐसा हमें नहीं समझ लेना है। तो इस प्रकार जो स्थित प्रज्ञ या जो साधक है, अनासक्त होकर प्रकृति में रहते हैं, और अनासक्त होकर रहने से अब उसे प्रकृति से कोई खतरा नहीं, भय नहीं लगता, क्योंकि कोई बंधन नहीं है। अब वह प्रकृति में रमण करता है, प्रकृति में खेलता है। और आगे कहते हैं सर्व दुखा नाम हानि, सब दुखों का अभाव हो जाता है। तो जैसे ही आत्मा के साथ युक्त हो जाओ, तो अब प्रकृति आपके वश में है। कैसे? प्रकृति के हम पीछे भागते हैं तो हमें प्रकृति नहीं मिलती, वो और हमसे आगे आगे दौड़ती जाती है। पर हम कृष्ण के पीछे भागते हैं तो कहते हैं पूरी प्रकृति तुम्हारी हो गई, अब प्रकृति तुम्हारे पीछे भागेगी। तो जो कबीरदास जी का एक दोहा है, माया छाया एक सी बिरला जाने कोय, भागता के पीछे लगे सम्मुख भागे सोए। मतलब माया और छाया एक जैसी, छाया जो हमारी शैडो दिखती है, तो भरी धूप में जब हम खड़े रहते हैं, सूर्य हमारे पीछे रहता है, छाया हमारी हमको सामने दिखती है। तो जब हम उसके पीछे पीछे भागते हैं तो वो और हमारे आगे आगे भागती है, हमारी पकड़ाई में नहीं आती। वैसी माया है, हम प्रकृति, हम उसके पीछे पीछे भागेंगे तो आगे आगे भागती, हमको हाथ नहीं लगती। पर हमको उसकी विपरीत दिशा में जाएंगे, मतलब आत्मा की तरफ चलते जाएंगे, तो वो हमारे पीछे पीछे आएगी। मतलब आपने कृष्ण का साथ ले लिया तो प्रकृति आपके साथ है। तो अब हमें निश्चित करना है कि हमें किसके पीछे भागना है, ये अब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। प्रकृति के पीछे भागना है कि कृष्ण के पीछे भागना है। तो जो हमारा मन निर्मल हुआ है, प्रसन्नता, स्वच्छ मन, शुद्ध चित्त मन के लिए, अब दो शुद्ध चित्त के लिए दो बातें बताई हैं, संसार से अनासक्ति और परम में प्रतिष्ठित होना। और यही बात 53वें श्लोक में भी कही है भगवान ने कि निश्चल और अचल, हमने दो शब्द पढ़े थे। निश्चल मतलब संसार से बुद्धि हटाना, और अचल मतलब परम में बुद्धि को स्थापित करना या टिकाना। फिर जैसे इसमें बोला सर्व दुखा नाम हानि, जो सब दुख जो हैं वो मिट जाएंगे। इसको ये बार बार इसलिए बोल रहे हैं कि लोगों को लगता है कि दुख मिट जाएंगे, अब ऐसी कोई परिस्थिति नहीं आएगी। पर इसका ये मतलब नहीं है कि उसके सामने कोई दुखद परिस्थिति नहीं आए, ऐसा नहीं है। परिस्थितियां तो आएंगी, ये तो हम प्रकृति में रहते हैं तो सभी प्रकार की परिस्थितियां हमारे सामने आएगी। पर ये जो महापुरुष है ये दुखी सुखी नहीं होगा, दुख संताप नहीं करेगा, क्योंकि अब उसमें वृत्तियां ही नहीं होंगी, क्योंकि उसका जो मन है वो पूरा निर्मल हो गया है, राग ही नहीं है, उसको वैराग्य हो गया है। राग का ऑपोजिट, राग मतलब आसक्ति, उसको हो गया है वैराग। वैराग मतलब आत्मा से उसे प्रेम हो गया है, वो कृष्ण का हो गया है। तो वैराग मतलब कृष्ण का हो गया है। तो इस प्रसन्न चित्त वाले की बुद्धि जो है जल्दी ही परम में स्थित हो जाएगी, जल्दी, निसंदेही जल्दी स्थित हो जाएगी। अब ये तो हमें समझ में आ गई कि निर्मल मन के लिए दो बातें बता दी, संसार से अनासक्ति और परम में प्रतिष्ठित होना, अपनी बुद्धि परम में लगाना, मतलब कृष्ण से प्यार या आत्मा से प्यार। तो अब यहाँ कुछ बातें जो समझने की है, ये जो मैं अभी जो बोलने जा रही हूँ ये रामसुख महाराज की जो पुस्तक है उसमें से लिए, जो एक अलौकिक प्रेम करके उनकी एक और ग्रंथ है उसमें से। तो कुछ भाग उन्होंने भगवत गीता में भी ये बताया है कि यहाँ पर वो बताते हैं कि प्रसन्नता मतलब ये जो निर्मल मन है, स्वच्छ मन है, ये निर्मल मन का कैसे आया? चिंतन से, भगवान का चिंतन, मतलब निष्कामता से, समता से। और दूसरा है या फिर व्याकुलता, बेचैनी से आता है। बेचैनी मतलब मुझे बेचैनी हो रही है, उससे मिलना ही है, मुझे आत्मा को कैसे भी प्राप्त करना है। तो इन दोनों में से या तो प्रसन्नता या व्याकुलता, बेचैनी उसके प्रति, पता नहीं है मुझे कुछ, पर मुझे बेचैनी है कि जो सब उच्चतम जो है, सर्वश्रेष्ठ है, उससे मुझे मिलना है। इन दोनों में से एक भी की भी गति बढ़ जाए, या तो प्रसन्नता या व्याकुलता, तो शीघ्र ही बुद्धि जो है प्रतिष्ठित हो जाएगी, मतलब परम में प्रतिष्ठित हो जाएगी। अब ये जो प्रसन्नता और व्याकुलता है, ये दो भागों में हो सकती है।
ये परम मतलब भगवान के प्रति हो सकती है, ये संसार के प्रति हो सकती है। जब ये प्रसन्नता या व्याकुलता भगवान के प्रति मतलब परम के प्रति होती है, तो उसका एग्जाम्पल ऐसे बताते हैं, जैसे गोपियां हैं, उनको जाना है कृष्ण से मिलने, पर जब वो मिलने जाती हैं घर से, तो उनके घर वाले पति माता पिता भाई बहन उन्हें रोक लेते हैं, उन्हें मकानों में बंद कर देते हैं। तो बंद कर देते हैं उनको, तो उनको भगवान से मिलने की व्याकुलता होती है, बेचैनी होती है। और जब उन्हें बेचैनी होती है भगवान से मिलने की, तो कहते हैं उस बेचैनी में उनका जो रजोगुण और तमोगुण नष्ट हो गए, जो भी अशुभ चीजें थी उनके अंदर वो नष्ट हो गई, और अब वो भगवान का चिंतन करने लगे। तो जब चिंतन करने लगे वो भगवान का, तो उनका मन जो है निर्मल हो गया, प्रसन्नता हो गई उसमें। और इस प्रसन्नता से, निर्मल मन से, उनका सतोगुण नष्ट हो गया। तो सतोगुण नष्ट हो गया, मतलब जो उनमें सुख की अभिलाषा थी या किसी में ज्ञान के प्रति जो आसक्ति है, सुख सात्विक सुख उठाने की जो आसक्ति है वो नष्ट हो गई। तो इस प्रकार ये जो गोपियां हैं, ये गुणों से रहित हो गई, गुणातीत हो गई। तो उनका शरीर तो वहीं रह गया, पर वो प्रकृति से परे हो गई और भगवत प्राप्ति हो गई उनको, या भगवान से जा मिली। तो ये कब होगा? जब परम के प्रति अथाह प्रेम हो, जिसको कहते हैं अलौकिक प्रेम, तभी जीवन आनंदित होगा, और तभी ये जीवन का हमारा उद्देश्य पूरा होगा, और हम एक गरिमापूर्ण जीवन जी सकेंगे। तो इस प्रकार तो ये बताया कि ये जो प्रसन्नता, ये जो निर्मल मन, ये जो व्याकुलता, मतलब गोपियों में वो व्याकुलता क्या थी? विरह की विरह था ना, भगवान से मिलने का विरह था कि हमें कोई रोक रहा है, और उनको बेचैनी थी मिलने की। तो ये विरह तप भी इसको बोलते हैं। तो ये तो था भगवान के प्रति जब ये चीजें हों। अब ये तो हमने समझ लिया कि इनके तीनों गुणों नष्ट हो गए। पर जब यही प्रसन्नता या ये व्याकुलता संसार के प्रति होगी, तो क्या होगा? जब संसार के विषयों को लेकर ये प्रसन्नता या व्याकुलता होती है, तो भोगों के संस्कार हमारे में और पक्के हो जाते हैं, मतलब संसार का बंधन दृढ़ हो जाता है, गुणों का संग और दृढ़ हो जाता है। तो ये संसार के जो सामान्य प्राणी, जो हम सब जो हैं, जो प्रसन्नता और खिन्नता मतलब व्याकुलता को लेकर संसार में फंसे रहते हैं, हम दुखी होते हैं, शोकाकित होते हैं, परेशान रहते हैं। तो ये सब डिपेंड करता है कि हम महत्व किसको दे रहे हैं, हम किसका आश्रय ले रहे हैं। संसार का आश्रय लेंगे तो भोग वृत्ति में पड़े रहेंगे, परम का लेंगे तो हम योग में रहेंगे, उससे युक्त होंगे। तो ये दोनों ही स्थिति में, मतलब प्रसन्नता में और व्याकुलता में, दोनों में जो अंतःकरण हमारा जो मन रहता है, बहुत कहते हैं द्रवित मन रहता है, मतलब पसीजा हुआ मन रहता है। और इस समय इस मन में हम जो भी डालेंगे, जो भी विचार डालेंगे, वह विचार जो है पक्के हो जाएंगे, स्थायी हो जाएंगे। और स्थायी होने पर ये जो विचार, ये भाव है, यह तो ये हमें ऊपर उठा लेंगे यदि हमने परम के प्रति विचार डालेंगे, और यदि हम पतन होगा यदि हमने प्रकृति के लिए विचार डालेंगे। इसलिए कहते हैं एक साधक के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि वो संसार की प्रिय से प्रिय वस्तु मिलने पर भी प्रसन्न ना हो, और अप्रिय से अप्रिय मिलने पर भी वो विचलित ना हो। तो महत्व हमें देना है परम को, आश्रय लेना है परम का, पर हम महत्व देते हैं प्रकृति को और आश्रय भी लेते हैं प्रकृति का या संसार का। तो फिर से वही अपना एग्जाम्पल, डॉग और मास्टर, मतलब कुत्ता और उसका मालिक। तो जब एक कुत्ते का जो पट्टा होता है, लीश जिसको बोलते हैं, वो मालिक के हाथ में रहती है, तो कुत्ता बड़े गुमान से चलता है और दूसरे कुत्तों को भी भौंकता है या दूसरे मनुष्यों पे भी भौंकता है, उसको किसी का डर नहीं रहता है ना। और जो कुत्ते मालिक के बिना रहते हैं, वो बताते हैं ऊपर से कि हमें डर नहीं लग रहा, पर वो इधर उधर डर डर के ही घूमते रहते हैं। तो ये जो कुत्ता है मालिक के साथ चल रहा है, ये मजे से इधर उधर चलता है, भोंकता भी है लोगों पर, इसको किसी का डर नहीं है। ये अपने आप को फ्री ही मान रहा है, मुक्त ही मान रहा है। जो देखा होगा आपने, जो
कुत्तों की डोरी उनके मालिक के हाथ में होती है। वो मालिक जब अपने दोस्त के घर जाता है, समझो हमारे घर कोई आया अपना डॉग लेके, तो हम उसको आने देते हैं अपने अंदर, हम उसको भगाएंगे नहीं। पर जो रोड का कुत्ता हमारे घर आ जाए तो हम उसको लात मार के भी भगा देते हैं, और हम उनके कुत्ते की आवभगत भी करेंगे। तो कैसा है, मालिक जब हमारी डोरी मालिक के हाथ में होती है तो सब हमारी आवभगत करते हैं, मतलब प्रकृति हमारे फेवर में होती है। तो ये एक विभाग है भोग का और एक विभाग है योग का। तो जो राग द्वेष वाला भोगी, मतलब विषयों का चिंतन भी करे तो उसका पतन ही होगा, गिरावट ही होगी। परंतु राग द्वेष से रहित योगी मनुष्य अगर विषयों का सेवन भी करे, मतलब उसने वो अपने को लग रहा है भोग कर रहा है, सेवन भी कर रहा है, तो उसका पतन नहीं होगा। और वहां चिंतन करने से ही उसका पतन हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो राग द्वेष रहित है वह भोग बुद्धि से विषयों का सेवन नहीं करता है ना, उसका सुख नहीं लेता, भोग जन्य सुख नहीं लेता, क्योंकि यह उसका उद्देश्य है ही नहीं, भोग से सुख लेना, भोग करना। तो उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य तो है परम से युक्त होना, जो गोपियों का उद्देश्य है। लोगों ने उनको बंद कर दिया तो भी वो अपने चिंतन में लग गए। इसलिए इस राग द्वेष रहित का मन जो है निर्मल हो जाता है, उसमें भोग वृत्ति रहती नहीं, क्योंकि वो परम से युक्त हो गया। लोगों को भले ही दिखाई देगा बाहर से कि वो भोग में लगा है, इसीलिए क्या है, विषयाचरण शब्द है ना, सेवन करता हुआ भी वो निर्मलता को प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे को प्रसाद मिलता है। कौन सा प्रसाद? राग द्वेष रहित होने पर योगी को या साधक को क्या प्रसाद मिलता है? प्रसन्न चित्त हो जाता है, मतलब शुद्ध चित्त, निर्मल मन, स्वच्छ मन हो जाता है। और इस प्रसाद की प्राप्ति में भी संतोष ना करें, इसका उपभोग ना करें, तो जल्दी ही बुद्धि परम में स्थित हो जाती है। तो रहो प्रकृति में ही, रहना ही है प्रकृति में, और कोई जगह ही नहीं हमारे लिए। पर पियो अमृत कृष्ण नाम का, जो कहते हैं ना, उसका ये मतलब है, कृष्ण नाम का मतलब रहना हमको प्रकृति में ही है, पर हमें कैसे रहना है? निष्कामता से, राग द्वेष रहित, समता के साथ रहना है। तो प्रकृति जो है वो प्याला है, कप है या प्याला है, और अमृत जो है वो कृष्ण है। तो अमृत पीने के लिए प्याला तो लगेगा ही ना, तो प्रकृति का साथ तो हमें लगेगा ही, प्रकृति के अलावा और कुछ नहीं है। पर महत्व हमको किसको देना है? प्याले को कि अमृत को? महत्व अमृत को देना है, प्याले को नहीं देना है। तो प्याले से अनासक्त रहो, प्रकृति से अनासक्त रहो, और अमृत को ही हमें महत्व देना है, उसी का आश्रय लेना है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।